Hello students, welcome to all on your beautiful classes Science Education Hub. My name is निहाल तिवारी और आज हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। कल हमने फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में डिटेल स्टडी कर ली थी, डिटेल में पढ़ लिया था, देख लिया था। अब हम देखेंगे इसके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे अंदर आ रहे हैं, कैसे माइक्रोमोलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन क्या हो रही है, हम उस चीज़ को देखेंगे। तो क्या देखेंगे? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन दो टाइप्स के होते हैं, फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडली एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो है लेके जाना, ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक ट्रांसपोर्टेशन होता है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है और पैसिवली ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसको ध्यान से देखते हैं कैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, देखेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? नो एटीपी नीडेड, नो एटीपी, जस्ट अ सेकेंड, नो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, मतलब इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होती। नो एटीपी यूज, कोई एटीपी यूज नहीं होती, मतलब कोई एनर्जी यूज नहीं होती पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में, नो एटीपी यूज। ठीक है, ये कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? तब जब कोई एटीपी या कोई एनर्जी नहीं यूज होती। देखो जनरली क्या होता है, किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर इन जनरल हम समझे तो हमें या तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक की ज़रूरत होती है या मैजिक की ज़रूरत होती है। आजकल तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाइक भी है, जैसे स्विगी हो गया, कंपनी हो गई, वो बाइक से डिलीवरी करती है। तो हमें एक व्हीकल चाहिए होता है जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं किसी चीज़ की। बट यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल क्या था? एनर्जी थी। बट पैसिव ट्रांसमिट तो एनर्जी ही नहीं यूज हो रही है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी ही नहीं है ना, एनर्जी का यूज ही नहीं कर रहा है ये ट्रांसपोर्ट, तो कैसे कर रहा है ट्रांसपोर्ट? क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू, मतलब हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ये कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है? हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका क्या मतलब होता है? देखो अभी हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट इन जनरल मोटा मोटा में समझ लेंगे कि होता क्या है। जैसे अंगूर होता है ना, तो उसको क्या करते हैं, जब पानी में डाल दो तो क्या होता है कि अगर अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा हुआ तो जो अंगूर होता है उसके अंदर का जो रस होता है उसको पानी अब क्या करता है? खींच लेता है, खींच के उसको सिकुड़ा बना देता है, सिकुड़ सा जाता है। और अगर उसी पानी में जो है किशमिश डाल दो तो देखो फूल के अंगूर जैसा हो जाता है, फूल जाता है ना। तो क्या हो रहा है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाटर जो है मूव कर रहा है। हमने अंगूर डाला वाटर में तो क्या हुआ? हाई कंसंट्रेशन किसकी है? कंसंट्रेशन हाई है इस टाइम पे अंगूर की, तो अंगूर से जो है उसका जो सब्सटेंस है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर गया। अब जब किशमिश डालेंगे वाटर में तो क्या हुआ? कंसंट्रेशन अभी किसका ज़्यादा है? वाटर का ज़्यादा है, तो वाटर हाई कंसंट्रेशन टू किशमिश के अंदर लो कंसंट्रेशन है तो वहाँ पे चला गया। तो ऐसे चीज़ें मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं। ठीक है,
तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहा है, हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दो टाइप्स के होते हैं सॉरी, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, फर्स्ट इज सिंपल डिफ्यूजन। ये अपनी नाम की तरह बेचारा सिंपल ही है, ठीक है, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। एक होता है फैसिलिएट डिफ्यूजन, फैसिलिएट डिफ्यूजन, फैसिलिएट डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, ये सिंपली क्या करता है, जैसे मैंने मेम्ब्रेन बनाया था, मैं मेम्ब्रेन बना लेता हूँ ना। अब मैं मेम्ब्रेन ऐसा अपने इसके पिछले लेक्चर में मैंने अच्छे से फॉस्फोलिपिड के मेम्ब्रेन बना के ड्रॉ करके दिखा दिए थे। अभी हम सिर्फ ऐसे ही समझने के लिए बनाएंगे मेम्ब्रेन। तो मान लो यहाँ पे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक कहानी सुनते हैं ना, कहानी से ज़्यादा क्लियरेंस आ जाएगी। मान लीजिए हम कभी मंदिर जाते हैं, कहीं पे बड़ी मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो क्या होता है, एक नॉर्मल लाइन होती है और एक क्या होती है, वीआईपी लाइन होती है। तो सिंपल डिफ्यूजन को ऐसे कंसीडर करेंगे नॉर्मल लाइन, और फैसिलिटी डिफ्यूजन को, जो फैसिलिट डिफ्यूजन है, उसको कैसे, वीआईपी। देखो वीआईपी लोगों को यार फैसिलिटी तो मिलती है ना, वो आते हैं तो पूरी फोर्स लग जाती है जो है इनको दर्शन कराने में, तो फैसिलिट डिफ्यूजन, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या है, नॉर्मल लाइन है, वो नॉर्मली लाइन में लग के जाएंगे, दर्शन कर लेंगे, उनका काम हो जाएगा। बट अगर मान लो मोदी जी आ गए, अंबानी जी आ गए हैं, तो क्या होगा कि उनको पहले तो वीआईपी लाइन मिलेगी, दूसरी को उनको फैसिलिटी मिलेगी, पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा, है ना, तब वो जाके दर्शन करेंगे, ठीक है। तो फैसिलिटी डिफ्यूजन कुछ इस टाइप का होता है। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या है, नॉर्मल जो हम लोग हैं वैसे सिंपल डिफ्यूजन होता है। ये हाई कंसंट्रेशन, मान लो देखो यहाँ कंसंट्रेशन हाई है, टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये लोग मूव कर रहे हैं, है ना, या कंसंट्रेशन क्या है, लो है, तो हाई टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये लोग सीधा मूव कर जा रहे हैं, सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिट डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिट डिफ्यूजन में मैंने कल एक प्रोटीन बनाई थी, टनल प्रोटीन बनाया था। ऐसे एक पूरा मेम्ब्रेन में धसा हुआ, फुल्ली एम्बेडेड, पूरी तरह से धसा हुआ एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया, उसको मैं टनल प्रोटीन बोल रहा था। तो थ्रू टनल प्रोटीन क्या करते हैं, ये क्या ऐसे मूव करते हैं, एक्चुअल करते ये भी हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव, ठीक है। ये हाई है, जस्ट अ सेकेंड, ये हाई कंसंट्रेशन है इधर, और इधर लो कंसंट्रेशन है, देख रहे हैं ना, कर वही काम रहे हैं। अंबानी जी भी आए हैं तो दर्शन ही करेंगे और कुछ करेंगे नहीं, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ये भी जाएगा, बट क्या होगा, यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, किसकी, टनल प्रोटीन की, टनल प्रोटीन्स की, है ना, टनल प्रोटीन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी। तो समझ में आया, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें कोई एटीपी हम यूज नहीं करते हैं, हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूव करता है। इसके दो फर्दर टाइप्स होते हैं, फर्स्ट सिंपल डिफ्यूजन होता है, सिंपली ये हाई टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर जाते हैं, बट फैसिलिटेड डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होगा कि इनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी टनल प्रोटीन्स की, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ऐसे याद रखेंगे, यहाँ पे ए आ रहा है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज्ड होगा, एटीपी यूज्ड, ठीक है। एटीपी मैं फिर बता रहा हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मैं भी इसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ। एटीपी यूज हो रहा है मतलब क्या, एनर्जी यूज हो रहा है, ठीक है। एनर्जी यूज हो रहा है तो क्या करेगा, इट वर्क अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो यार, हम एनर्जी लगा रहे हैं तो सिंपली हम हाई टू लो कंसंट्रेशन जा सकते हैं। ये अब हमारा क्या हो गया, एक नॉर्मल फिनोमिना हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, हाई टू लो जा रहे हैं। बट अब हम एटीपी यूज़ कर रहे हैं, हम करेंसी यूज़ कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो अब हम अगर हमारी इच्छा न भी हो फिर भी हम जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कहीं जा रहे हैं, मान लो लेट सी कि हम कहीं जा रहे हैं, कहीं फॉरेन जा रहे हैं, अब हमारे पास अच्छी खासी करेंसी है, हम जा रहे हैं, अचानक से हमारा मूड बना कि भाई हम नहीं जाएंगे, ठीक है, मूड क्या हो गया, नहीं जाएंगे। तो अब अच्छी खासी करेंसी है तो क्या करेंगे, हम टिकट को रिटर्न करा लेंगे
जो भी टिकट होगी फ्लाइट की उसको रिटर्न करा लेंगे, है ना। तो ऐसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है, इसमें एटीपी यूज होता है, भर भर के एटीपी यूज होता है। तो ये क्या करता है, ये अपनी इसका मन हुआ तो ये जा भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये नहीं जाएगा। अगर इसका नहीं मन हुआ तो ये नहीं भी जाएगा। तो इसका मतलब ये हाई टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता ही है, बट ये लो टू हाई भी मूव करता है। तो इट कैन मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इतनी सारी बातें समझाने का मतलब यही था कि इट कैन मूव अगेंस्ट concentration gradient, against concentration gradient ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये मूव कर सकते हैं, ये एटीपी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, देखो करेंसी होने के लिए इंसान के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एटीपी यूज कर रहा है तो कोई ऐसा क्राइटेरिया होगा ना कि एटीपी कैसे यूज कर रहा है। तो यहाँ पे ये सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू कर रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप, इसके पास इसकी फैसिलिटी है। सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू क्या कर रहा है, एटीपी को यूज कर रहा है। बहुत इसको, ये जो 3 पॉइंट है ना, बहुत ध्यान देंगे जब हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हायर प्लांट्स में जब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, C3 साइकिल पढ़ेंगे, C4 साइकिल पढ़ेंगे, एक चीज़ और पढ़ेंगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो पंप होगा वो समझ में आएगा कि क्यों हमने यहाँ पे देखा था, ये ट्रांसपोर्टेशन क्यों देख रहे हैं, वो आगे अगले आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। बहुत छोटा सा है, फिर से एक बार में तुरंत देख लेते हैं 2 मिनट में क्या चीज है। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब हम सेल के अक्रॉस किसी चीज को ले आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, नो एटीपी यूज, कोई एटीपी यूज नहीं हो रहा है, कोई एनर्जी यूज नहीं हो रहा है। कैसे मूव कर रहा है ये, हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये हाई टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया किशमिश और अंगूर का, ठीक है। चाहो तो बहुत सस्ता सा एक्सपेरिमेंट होगा, घर पे भी कर लोगे, है ना, तो पता चल जाएगा। फिर सिंपल डिफ्यूजन हो गया, फैसिलेट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में 2 हो गए, पैसिव ट्रांसपोर्ट में 2 हैं, ठीक है। फर्स्ट सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलेट डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या है, ये हाई टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है, ठीक है। एक बात और लिखनी थी यहाँ पे, वाटर, जब भी वाटर क्या करेगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा, वाटर मूव हाई टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस बोलेंगे। मतलब अगर वाटर सिंपल डिफ्यूजन कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, ऑस्मोसिस कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में आरओ लगा होता है ना, तो आरओ क्या करता है, वो रिवर्स ऑस्मोसिस करता है। अच्छा, ऑस्मोसिस कर किस में रहा है, पानी में कर रहा है। तो जब भी वाटर क्या करेगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा या सिंपल डिफ्यूजन करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वो ऑस्मोसिस कर रहा है। फैसिलिटेट डिफ्यूजन देख रहे थे कि उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही थी, किसकी फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही थी, टनल्स प्रोटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही थी। एटीपी जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एटीपी यूज हो रहा है, करेंसी यूज हो रहा है, तो ये करेंसी यूज हो रहा है तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी जा सकते हैं। अब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब ये हाई टू लो भी जा सकते हैं, लो टू हाई भी जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, थ्रू द सोडियम पोटेशियम पंप। ये ओवरऑल जो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन है। इससे ज़्यादा बातें पूछी नहीं जाएंगी आपसे कभी, और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, ले लिया होगा। तो आज के लेक्चर को बस इतना ही रखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेम्ब्रेन। आई होप समझ में आया होगा। इसके आगे फर्दर अब सेल वॉल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे हमने 3 लेक्चर लगा दिए सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने में, वैसे हम सेल वॉल को भी स्टडी करेंगे, बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक जो है इसको पहुंचाइए ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके और वो भी इसका बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।